हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू बैक टू द ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स जिसमें आपको आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड की हम तैयारी करवा रहे हैं। इसमें एक थरो, एक कॉम्प्रहेंसिव और एक डिटेल्ड तैयारी आपकी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते आपसे, कोई भी ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं होता। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इस इंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है 5 बुक्स का एक कलेक्शन है जिसमें 5 किताबें आपकी सारे पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम इसी मैनर में इन किताबों को करेंगे और बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेंगे और बेशक फिर एंड में जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे उस चैप्टर के। और ऐसे एक अच्छी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी हम करवाएंगे 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीटली कवर करते हुए। आप निश्चिंत रहिए, बस अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां दिखाई देगा गेट नोट्स एक लिंक, वहां आप क्लिक करिए, आप नोट्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका चैप्टर चल रहा है पैराबोला। इसमें हम बड़ी बेसिक सी बात कर रहे हैं कि सर नॉर्मल को लेकर जो हमने बात की थी, याद आ रहा है, किसी एक पॉइंट से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं और मैक्सिमम हम कितने नॉर्मल्स बना सकते हैं? मैक्सिमम हम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से। हम ये जानते हैं कि अगर इस पॉइंट से मैं वो नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहा हूं तो वो 3 नॉर्मल्स के बारे में जो खास बात आज निकल कर आएगी उसी से शायद हम एक कंसेप्ट आज एक्सप्लोर करेंगे, को नॉर्मल पॉइंट। और बेशक उसे ही कंटिन्यू करते हुए इसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लोर करेंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ इस चैप्टर को यहाँ पर हम कल्मिनेट करेंगे। खैर ये आज का इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर नहीं है, इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें आने वाली है, मतलब लेक्चर्स तो और हैं पर ये टॉपिक आपका इस चैप्टर का आखिरी है। पैराबोला के बाद वापस, मतलब पैराबोला के बाद वापस हम शुरू करेंगे क्या भाई? हम शुरू करेंगे एलिप्स और हाइपरबोला। इस तरीके से कोऑर्डिनेट के बाद हम शिफ्ट होंगे कैलकुलस पर। तो ये बेसिकली अभी फिलहाल इस स्टेज की शॉर्ट टर्म आपकी प्लानिंग है। विद दैट स्टूडेंट्स, पहले तो इस पॉइंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि को नॉर्मल पॉइंट का कंसेप्ट एग्जैक्टली बनता कैसे। तो मैं पहले तो थोड़ा आपको चीज़ें विजुलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि को नॉर्मल पॉइंट का कंसेप्ट है क्या। आप ऐसे मान लो कि सर मेरे पास एक पैराबोला है, लेट्स से दिस इज योर पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आई होप आप सब देख पा रहे हो, ये आपका पैराबोला। इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये जो आपका पैराबोला बन रहा है, अब मान लेते हैं सर इस पैराबोला पर एक पॉइंट है जो है टी एच कॉमा के। मैं मान लेता हूं इस पैराबोला से बाहर कहीं भी, अंदर कहीं भी इस प्लेन में एक पॉइंट है टी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के। मैं इस पॉइंट से इस पैराबोला पर नॉर्मल ड्रॉप करता हूं। तो सर मैंने पहला नॉर्मल ड्रॉप किया इस तरीके से, तो ये मिल गया मुझे पी पॉइंट पर। मैंने एक और नॉर्मल ड्रॉप किया, वो मुझे मिला आर पॉइंट पर, और एक और पॉइंट नॉर्मल ड्रॉप किया, वो मुझे मिला क्यू पॉइंट पर। मतलब इस पैराबोला पर पी, क्यू और आर, इन 3 पॉइंट्स पर मैंने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉप किए। कर सकते हैं? बिल्कुल सर, किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम आप 3 नॉर्मल्स ड्रॉप कर सकते हैं। ये अलाउड है, ये पॉसिबल है, ये होता है, इसका प्रूफ हमने देखा है। ऑल्दो अगर इन सारी बातों को अब मैं बॉइल डाउन करके कुछ कहना, कुछ समझाना आपको चाहूँ तो इस बात को पहले तो ऐसे समझो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि हम ये बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं सर, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं आपसे नॉर्मल की बात करूँ, है ना, अगर आपका पॉइंट है, ध्यान से सुना, जैसे अगर आपका ये एक P, Q और R जो आपके पॉइंट्स हैं, हम बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं सर, अगर इस पैराबोला पर एक पॉइंट होता है AT स्क्वायर कॉमा 280 और अगर उस पर मैं नॉर्मल ड्रॉप करता, इस पैराबोला पर अगर एक पॉइंट होता और उस पर मैं नॉर्मल ड्रॉप करता, तो उसकी इक्वेशन क्या होती सर? होती y इज इक्वल टू माइनस tx, है ना, प्लस 280 प्लस ऑफ कोर्स AT क्यूब। आई होप आपने इक्वेशन पढ़ी है। हम यही इक्वेशन पर बात करने वाले हैं। अब आप एक छोटी सी बात का जवाब दो स्टूडेंट्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, कैन आई से वो h कॉमा के से पास होता है? ऑफ कोर्स सर, ये जो नॉर्मल है ये आपका चाहे यहां से बनाया होता या यहां से या यहां से, इनकी खास बात ये होती कि ये h कॉमा के से, ये t पॉइंट से पास होता है, यानी h कॉमा के यानी पॉइंट t इस नॉर्मल की इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। चाहे वो ये नॉर्मल हो या ये हो या ये हो, तीनों ही h कॉमा के से पास हो रहे हैं। शैलाई से इस इक्वेशन ने सेटिस्फाई करना होगा किसे? h कॉमा के को। यानी कि अगर मैं h कॉमा के यहाँ पर पास करता हूँ तो इक्वेशन क्या बन रही होगी सर? ध्यान से देखो, आप h कॉमा के पास करिए तो ये हो जाता है k, है ना, तो ध्यान से देखना, ये हो जाता है k इज इक्वल टू व्हाट? माइनस एच टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब।
मैं इसे थोड़ा ना रीराइट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसे ठीक से वापस से लिखना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों? बस ध्यान से सुनना। अगर मैं लिखूं इसे तो देखो भाई ये क्या बन जा रही है इक्वेशन। अगर मैं AT क्यूब को पहले लिख लेता हूँ, फिर क्या, ध्यान से देखिएगा, AT क्यूब को लिखने के बाद मैं ये t वाली टर्म्स लिख लेता हूँ। इसमें मैं लिख लेता हूँ 2a माइनस h टाइम्स t, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखेगा सर? यहाँ पर दिखेगा आपको 2a माइनस h टाइम्स t। और आपको क्या दिखेगा सर? ये जो k है, इफ आई ब्रिंग इट ऑन द अदर साइड इट बिकम्स माइनस k। सो ये बन जाता है माइनस k इज इक्वल टू 0। शैल आई से कि सर ये मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है t में। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन t। अगर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है t में, तो हम क्लियर सी बात जानते हैं, इस इक्वेशन के कितने रूट्स आना तय हैं? इस इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स आएंगे, जिन्हें मैं कह लेता हूं t1, t2 और t3। क्या आप ये बात रियलाइज कर रहे हैं? जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो वो आपके t1, t2 और t3 मिलेंगे वो यही p, q और r होंगे। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं जो मैंने कहने या समझाने की अभी आपको कोशिश की? आई रिपीट, इस इक्वेशन को आपने h, कैसे पास करवाया? ये t में एक क्यूबिक इक्वेशन बनी, और जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो जो t की वैल्यू मिलेंगी वो आपकी क्या होंगे? AT1 स्क्वायर 2AT1, ये t1 यहाँ आ जाएगा। t2 से आप r के कोऑर्डिनेट और t3 से आप q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? क्या ये बातें आपको डाइजेस्ट हो रही हैं? आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं। अब क्या मैं कुछ छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पर बात कर सकता हूँ? आप एक छोटी सी बात याद करो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और सहूलियत से लिखना चाहूँ तो AT क्यूब माना यहाँ पर था, AT क्यूब माना यहाँ पर था, लेकिन AT क्यूब के बाद क्या मैं यहाँ पर 0 इंटू टी स्क्वायर भी देख रहा हूँ क्या? क्यों लिख रहे हो सर? फालतू काम क्यों बढ़ा रहे हो आप हमारा? एक मिनट, थोड़ा पेशेंस तो रखो आप। एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें आपके पास AT क्यूब 0 इंटू टी स्क्वायर समथिंग इंटू t माइनस के इज इक्वल टू 0 है, जिसके क्लियरली 3 रूट्स अगर t1, t2, 3 आते हैं, t1, t2, t3 आते हैं, तो क्या मैं एक बहुत क्रूशियल, बहुत ज़रूरी बात जानता हूँ क्या? कि सर सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है? एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम क्या होता है? क्या ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो चिंता मत करिए, हम ये क्वाड्रेटिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं अभी बात करूं तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम होगा आपका नेगेटिव ऑफ दिस अपॉन दिस। तो नेगेटिव ऑफ 0 इज 0, 0 अपॉन a इज 0। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये हो जाने वाला है 0। आई होप आप ये बात जानते हैं। सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम कितना होता है? ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा प्लस पॉजिटिव ऑफ दिस अपॉन दिस। तो वो कितना हो जाएगा सर? वो होगा 2a माइनस h अपॉन ऑफ कोर्स कितना? a। क्या ये बातें कंफ्यूज तो नहीं कर रही हैं? और सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम विल बी नेगेटिव ऑफ दिस माइनस k का नेगेटिव k अपॉन दिस। तो ये कितना हो जाएगा? k अपॉन a। ये कुछ क्रूशियल बातें आपको इस स्टैंडर्ड केस वाले पैराबोला के लिए याद रखनी होगी। मैं कह रहा हूं बिल्कुल इसे याद रखने या रटने की जरूरत नहीं है, पर ये बात समझी तो जा सकती है, ये प्रोसेस तो जरूर समझी जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस हम दोहराएंगे उन क्वेश्चंस को करते वक्त। तो आई होप ये मैकेनिज्म फिर से आप समझ गए। हमने क्या किया, कैसे सोची चीजें, कैसे उनको वर्कआउट करने की कोशिश की, या इसके जो रूट्स हैं T1, T2, T3 जो इन पॉइंट्स के पैरामीट्रिक वर्जन्स हैं, उनमें हमने कैसे रिलेशन निकाला, उस इक्वेशन को कैसे वर्कआउट किया, या उससे क्या कंक्लूजन हमने निकाले। क्या ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं? यही बात यहाँ पर लिखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो वही बात आपको लिखिए, AT क्यूब प्लस 2a माइनस h टाइम t माइनस k। और ये क्लियरली एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है t में, जिसके कितने रूट्स होना तय हैं? जिसके सर क्लियरली 3 रूट्स आना तय हैं। वो 3 रूट्स क्या होंगे सर? वो होंगे T1, T2, T3, और उसी से मैं इन पॉइंट्स P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। P के कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर 2AT1, AT2 स्क्वायर 2AT2 Q हो जाएगा, और AT3 स्क्वायर 2AT3 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। क्या कोई कंफ्यूजन है? और बेशक इस क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम देखें और उससे रिजल्ट्स निकालें तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम 0, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम 2h माइनस a अपॉन a शायद, जहां तक मुझे याद है, और बेशक सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम वो 3 ही है। तो यही बचेगा जो कि हो जाएगा कि आपका k अपॉन a। कोई डाउट तो नहीं है भाई? कोई परेशानी तो नहीं है? आई थिंक ये सारे कंसेप्ट अभी तक बहुत अच्छे से समझ आए हैं। कोई परेशानी हो तो पूछ लो।
अच्छा सर, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो क्या, आई होप ये रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। हम कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अब हम कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो कि यहाँ से निकल कर आती हैं। ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, जो तीन आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके तीन पॉइंट्स हैं, ये जो तीन पॉइंट्स हैं कौन कौन, पी क्यू आर, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जब इन पर मैंने नॉर्मल्स ड्रॉप किए तो वो एक किसी सिंपल एक सिंगल पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे थे। उल्टा भी कहा जा सकता है कि किसी एक सिंगल पॉइंट टी जो कि था h कॉमा के से मैंने इस पर तीन नॉर्मल ड्रॉप किए इस पैराबोला पर, दोनों बातें सेम है। पर अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, सुनना ध्यान से, इस तरीके से देखूं कि सर इस पैराबोला पर तीन पॉइंट्स है पी क्यू और आर, और जब आप उन पर करते हैं नॉर्मल ड्रॉप तो वो तीनों नॉर्मल जाकर किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो इन तीन पॉइंट्स को हम कहेंगे को नॉर्मल पॉइंट्स। आज के चैप्टर में, आज के कंसेप्ट में जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल, आई होप आप समझ पा रहे हो को नॉर्मल। तो ये को नॉर्मल पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो रहा है बिना किसी परेशानी के, कोई डाउट या परेशानी तो नहीं है भाई, ये बात आप सभी को समझ आई। आई थिंक ये चीज़ें सॉर्टेड हैं। अब क्या, अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनसे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, तो सुनना, द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज 0। बेशक ये तो होना तय है ना, आप खुद सोच के देखो सर, आप खुद सोच के देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए बड़े सिंपल से रीजन से कह रहा हूं, सोच के देखो। हमने अभी जस्ट निकाला कि सर T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ रहा था सर, वो आ रहा था 0। एक छोटा सा काम करते हैं, अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 आपका आ रहा था 0, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में 2a से मल्टीप्लाई कर दूं? तो अगर यहाँ 2a से मल्टीप्लाई किया तो 2a T1 2a T2 और 2a T3 और रोजर 2a इंटू 0 0। आप देखो ना, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट 2a T1 होता है, पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट 2a T2 होता है, और पॉइंट R का ऑर्डिनेट 2a T3 होता है, और इन तीनों का सम कितना आ रहा है 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्लीज अच्छे से समझना, जब आपके पास किसी पैराबोला पर कोई तीन को नॉर्मल पॉइंट्स हों, अगर आपसे कोई कहे कि P Q और R क्या हैं भाई, P Q और R आपके हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स हैं भाई? को नॉर्मल पॉइंट्स। अच्छा, क्या आप को नॉर्मल पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस समझ गए? को नॉर्मल पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस ये होता है सर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, को नॉर्मल पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस ये होता है कि सर इन तीनों पॉइंट्स पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे अनहेजिटेटिंगली। क्या ये बात आपको समझ आई? तो यहां पर ये क्रूशियल कंक्लूजन आ रहा है कि इन तीनों के जो भी एक्स कोऑर्डिनेट हो उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, इन तीनों के जो भी वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इन तीनों के जो भी वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम 0 होता है। तो सोच के देखो, क्वेश्चन में शायद वो कैसे दे देगा, क्वेश्चन में हो सकता है वो 2 पॉइंट दे दे, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, और कह दे वो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट देख के क्या तीसरा पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नहीं सोचा जा सकता? सोच के देखो भाई, अगर इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो इन दोनों के सम के नेगेटिव के इक्वल होगा थर्ड, क्योंकि इन तीनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का सम कितना होता है? 0। आई होप ये प्रॉपर्टी, इसका सिग्निफिकेंस और इसका एप्लीकेशन आप बड़े अच्छे से आसानी से समझ पा रहे हो कि हम इसे कैसे यूज करने वाले हैं। क्या ये बात आप सभी को याद रहेगी? आई थिंक कोई परेशानी नहीं है, तो मैं इस बात को आपको अच्छे से समझा देना चाह रहा हूँ। द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स, आई होप आप समझ पा रहे हो, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है बेसिकली, ऑफ द फीट ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स। फीट समझ रहे हो, जहां पे वो टच करे, वही पी क्यू और आर, मतलब वो नॉर्मल्स हैं, जो उन नॉर्मल्स के क्या पॉइंट जहां पे वो पैराबोला पर आपने ड्रॉप किए हैं, ये फीट हैं क्या उस को नॉर्मल पॉइंट के, जहां से वो टी से आपने तीनों ड्रॉप किए थे पी क्यू और आर। तो पी क्यू और आर के ऑर्डिनेट्स यानी वाई कोऑर्डिनेट का सम जो है वो कितना आना तय है? वो सर 0 आना तय है। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, और क्या? इसी बात को कहने का एक और तरीका हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से और बहुत ध्यान सुनिएगा। सर सेंट्रॉइड, किसका सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, देखो मैं इस बात को थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से सुना इस पार्ट को, है ना, मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूं ताकि आप समझ पाए। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास एक पैराबोला है, लेट्स से इफ यू हैव व्हाट अ पैराबोला, है ना, वही स्टैंडर्ड सा पैराबोला बनाता हूं ताकि चीजें कंफ्यूजिंग ना हो। मान लो ये रहा सर आपका पैराबोला, है ना, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना चीज़ों को और कंफ्यूज मत होना भाई। ये आपका पैराबोला रहा सर, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैंने कुछ नॉर्मल्स बनाए, है ना, मैंने मान लो सर एक नॉर्मल यहाँ बना लिया, एक नॉर्मल मैंने बनाया यहाँ जो कि क्लियरली आपका ये रहा, है ना, ये रहा एक नॉर्मल, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई?
है ना। अब मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं इसमें कोई एक पॉइंट है जहां से नॉर्मल बना रहा हूं, तो एक नॉर्मल हमने बना लिया ये वाला, आप समझ रहे हो, ये आपका एक नॉर्मल हो गया। और एक नॉर्मल और अगर मैं बनाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं सर, यहां से भी आपको एक नॉर्मल दिख रहा होगा, ये कि क्या होगा, जो कि ये होगा ये। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? आप बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना मेरी बातों को और इसे अच्छे से समझना। अगर ये एक पॉइंट है तो ये वो को नॉर्मल पॉइंट है, ये वो को नॉर्मल पॉइंट है जहां से आपने इस पैराबोला पर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए। कौन सा सर? एक तो ये हुआ जिसे आप कह लेते हैं P, उसका फीट। एक हो गया आपका ये जिसे आप कह लेते हैं Q, और एक हुआ आपका ये जिसे आप कह लेते हैं R। अब उनका आपसे ये कहना है, प्लीज़ इस बात को सुनिएगा, बहुत आराम से समझिएगा इस बात को और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करिएगा और इसे याद रखिएगा। सुनिएगा कि सर P, Q और R के जो भी y कोऑर्डिनेट से मुझे नहीं पता, जैसे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, AT2 स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट 2AT2, और R का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, AT3 स्क्वायर कॉमा 2AT3। अब मेरा बस आपसे ये पूछना है, इन PQR से बनने वाले ट्रायंगल का, किसका भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे, PQ, ये आपका PQ आपने मिलाया, तो अगर मैं इसे देना चाहूँ तो जैसे हम इसे इससे डिनोट कर लेते हैं, ये रहा PQ, है ना। सिमिलरली आप क्या ले लें, P और Q और R को मिला लें, तो ये आपका Q और R बन जा रहा है। और इसी तरीके से मैं P और R को भी मिला लेता हूँ, तो ये बन गए आपके P और R। तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ना PQR, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है PQR, क्या आप मुझे इसका सेंट्रॉइड निकालने में हेल्प करेंगे? ठीक है सर, अगर मैं ट्रायंगल PQR का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालूं, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर? हम जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। y कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रॉइड का? y1 प्लस y2 प्लस y3। अच्छा, y1 प्लस y2 y3 क्या होंगे? अच्छा, मैं जो सेंट्रॉइड है इसके किसकी बात कर रहा हूँ? इसके y कोऑर्डिनेट, यानी मैं इसकी किसकी बात कर रहा हूँ? ऑर्डिनेट की। अगर मैं आपसे इसके ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनेट क्या होगा सर? ऑर्डिनेट होगा 2AT1 प्लस 2AT2 प्लस 2AT3 डिवाइडेड बाय 3। आई होप आई नीड नॉट टेल यू, जैसे ही आप 2a कॉमन लेते हैं आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है T1 प्लस T2 प्लस T3। ऑल्दो इसको कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं सर, हम बड़ी बेसिक सी बात जानते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स को नॉर्मल पॉइंट्स हैं तो इनके ऑर्डिनेट्स का सम 0 होगा, याद है। और यहाँ से नहीं दिख रहा है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होता ही है, तो उस केस में 0 इंटू एनीथिंग 0 बाई 3 इज 0। इसका क्या मतलब हुआ? जो आपका सेंट्रॉइड आएगा, जो आपका सेंट्रॉइड आएगा उसका x कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, जो भी रहा हो उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। क्या आप मुझे एक ऐसा पॉइंट प्लॉट करने में हेल्प कर सकते हैं जो कि जिसका कि y कोऑर्डिनेट 0 है? सर अगर उसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो आपका इस x एक्सिस पर ही लाई करेगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इफ़ यू हैव को नॉर्मल पॉइंट्स, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके को नॉर्मल पॉइंट्स की एक खास बात होती है कि उनका सेंट्रॉइड हमेशा उस पैराबोला के एक्सिस पर लाई करता है। आपने सुना जो मैंने कहा, फिर से सुनिएगा, किसी भी पैराबोला में को नॉर्मल पॉइंट्स से बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत क्रूशियल बात है जिस पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक प्रॉपर्टी है वो कहने को बस कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0, पर उस पर किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन्हें कैसे सोचा जा रहा है और उनको कैसे वर्कआउट करना है अलग अलग सिनेरियोज में, हम वो एक्सप्लोर करना सीख रहे हैं। 2 बातें सीखी भाई। पहली बात क्या, अगर को नॉर्मल पॉइंट्स हैं तो क्लियर सी बात सर, को नॉर्मल पॉइंट्स में उनके एब्सिसास का सम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है या मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनके ऑर्डिनेट्स का सम 0 होगा, यानी 2AT1 प्लस 2AT2 प्लस 2AT3 0 होगा, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होता है, हमने फिगर आउट किया है। दूसरा रिजल्ट इसी का एक्सटेंशन या कॉरोलरी कह लीजिए आप कि सर यकीनन तौर पर जो ये को नॉर्मल पॉइंट्स है PQR, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स है PQR, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड विल ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, विल ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एनी कंफ्यूजन सो फार स्टूडेंट्स? शैल वी प्रोसीड फर्दर? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो क्या ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया? अगर यहाँ तक चीज़ें मजबूती से समझ आई हैं तो अभी हमने को नॉर्मल पॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, और एक्सटेंड करेंगे और भी कई सारी प्रॉपर्टीज समझेंगे और उन्हें भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ऐसे और पढ़ेंगे और कई सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम शिफ्ट होंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं। ये आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं सिंगेज मैथमेटिक्स के पैकेज से। ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन है 5 किताबों का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही डिटेल्ड और थरो तैयारी आपकी हो रही है क्योंकि हम हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बारीकी में पढ़ते हैं और उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उसे कंसोलिडेट करते हैं और यकीनन तौर पर एक्सरसाइजेज में दिए गए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर बेस्ड, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेते हैं जो कि आप IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड में फेस करेंगे। और बिल्कुल सही बात है, उस चैप्टर के एंड होने पर उसके JEE एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम सारे करते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड तैयारी है ये, बहुत मेटिकुलस तैयारी है और बहुत स्ट्रैटेजिकली हम हर एक चीज़ करें। अगर आप प्रॉपरली हर चीज़ को रिलीजियसली, रिगरसली, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं तो हमारे एंड से बस यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छे से पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पूरे फोकस अटेंशन के साथ पढ़िए, कॉन्सेंट्रेटेड रहिए और इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और उन्हें रिवाइज करते चलिए, उन्हें अच्छे से समझिए। और रिवीजन के साथ साथ सबसे क्रूशियल पार्ट जो निकल कर आता है, इनमें दिए गए क्वेश्चन सारे करिए। ये आई होप प्लेलिस्ट की एक्सेस आपको पता है कैसे लेनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ क्लिक करेंगे, सारे वीडियो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में एक्सेसिबल होंगे। यही काम आप वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं magnetbrains.com पर। हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जब इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ एक प्लस साइन दिखाई देगा, उसमें सेव प्लेलिस्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा। उस सेव प्लेलिस्ट आपके पास भी आ जाएगा और आप हमेशा सिंक में रहेंगे। डेली आपके लिए हम 2 वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं ताकि आप टाइमली हम कोर्स कंप्लीट करवा पाएँ। बस उसी जद्दोजहद में आप आराम से बस पढ़िए, बैकलॉग क्रिएट मत होने दीजिए और कोशिश करिए लाइव या प्रीमियर के वक्त ही आप इसे पढ़ें। एक और ज़रूरी और क्रूशियल बात स्टूडेंट्स, आप आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, हमारा कोई भी पेड वर्जन या ट्रायल वर्जन नहीं है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन हम डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। और यकीनन तौर पर आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। हमारी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि हम चाहेंगे कि आप इसे और लोगों के साथ शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये प्रोडक्ट, ये वीडियोस और भी स्टूडेंट्स इनसे बेनिफिट हो पाएं। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखेगा, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।